अस्सलाम वालेकुम। जो आज हमारे क्वेश्चन है, हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू बोलना, ठीक है ना। और ये 4 अप्रैल को आई थी वाली प्रॉब्लम सेकंड शिफ्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन है 1 + 2x डिवाइड बाई e⁻⁻x + e⁻x, ये ना ही इवन फंक्शन आएगा ना ही ऑड फंक्शन आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि जब भी मेरे पास ये वाला इंटीग्रल होता है -a to a f(x) dx, ठीक है ना। और जब भी मेरे पास ऐसा इंटीग्रल होगा, अगर ये मतलब अगर मेरे पास जो फंक्शन f(x) अगर ये ऑड फंक्शन आएगा तो ये इंटीग्रल 0 के बराबर आएगा। और अगर ये इवन है सो जो इंटीग्रल होता है फिर ये आता है बराबर 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a f(x) dx। लेकिन इस केस में यहाँ पे मतलब इस केस में यहाँ पे तो ना फंक्शन इवन है ना ऑड है। ये तो तब है जब f(x) इवन है, और ये है जब f(x) का होगा ऑड फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे तो ना ही फंक्शन इवन आएगा ना ही फंक्शन ऑड आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, ठीक है ना। सो जो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है, आई विल रिप्लेस दिस वेरिएबल x विद सम ऑफ लिमिट्स माइनस वेरिएबल, ठीक है ना। सो सीधी सी बात है, जो आई का वैल्यू आएगा -1 to 1 प्लस सम ऑफ लिमिट्स तो आ रहा है 0, सो मेरे पास है सम ऑफ लिमिट 0 -x, है ना। सो ये तो -x के बराबर आएगा। तो मुझे x के बदले जहाँ पे x है वहाँ पे मुझे -x लिखना है। 2 × -x बाई e पावर, ये तो -x बनेगा फिर +x, और यहाँ पे e⁻⁻x आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो i है, अगर इन दो इक्वेशंस को ऐड करूँगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। अगर मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड करूँगा यहाँ से तो 2i आएगा, -1 to 1, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है ना। यहाँ पे आएगा e⁻x + e⁻⁻x, यहाँ पे 1 + 2x प्लस यहाँ पे 1 - 2x। अब यहाँ पे जो 2i का वैल्यू आएगा, इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1, ये यहाँ पे 2 आ रहा है न्यूमरेटर में, और मैं बाहर रखता हूँ, ठीक है ना। तो dx बाई e⁻x + e⁻⁻x, ठीक है ना। अब जो ही मतलब जो अब मेरे पास इसके बाद ये फंक्शन है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और i का वैल्यू कितना आएगा फिर -1 to 1 dx बाई e⁻x + e⁻⁻x। अब जो मेरे पास ये फंक्शन है 1/e⁻x + e⁻⁻x, ये तो एक इवन फंक्शन है, ठीक है ना। जो मेरे पास f(x) है 1/e⁻x + e⁻⁻x, ये एक इवन फंक्शन है ना, इज एन इवन फंक्शन। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे f(x) का भी वैल्यू देखो, वो भी यही आएगा। f(x) आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे बनेगा e⁻⁻x और यहाँ पे बनेगा e⁻x, यही तो लिख के यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये वाली टर्म पहले है, उसमें तो f(x) में दूसरी मतलब आ रही है, मतलब दोनों बराबर ही आएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो इवन फंक्शन है, सो इसका मतलब ये हुआ i का वैल्यू कितना आएगा फिर 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx बाई e⁻x + e⁻⁻x। यहाँ तक इसके बाद तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये बन गया, क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे इसका वैल्यू चाहे, यहाँ पे मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx बाई e⁻x + 1/e⁻x, और फर्दर आएगा बराबर 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1, ये आएगा न्यूमरेटर में e⁻x dx, यहाँ पे बनेगा e⁻2x + 1। इसके बाद यहाँ पर सीधी सी बात है, जो मतलब अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूँगा, जो मुझे यहाँ पे वैल्यू है i का वैल्यू आएगा बराबर 2 टाइम्स, तो इसमें मैं e⁻x को t के बराबर रखता हूँ, ठीक है ना। तो आई विल पुट e⁻x पुटिंग e⁻x = t। जब मैं इसको डेरिवेटिव ढूंढूंगा मतलब सीधी सी बात e⁻x dx का वैल्यू भी dt के ही बराबर आएगा। और यहाँ पे मुझे लिमिट्स भी चेंज करने चाहिए। जब x का वैल्यू कितना होगा, मैं x = 0, t आएगा बराबर e⁻0, वो तो 1 आएगा। मैं x = 1, जो t का वैल्यू आएगा वो आएगा e⁻1 विच इज e, ठीक है ना। तो जो i का वैल्यू है 2 टाइम्स इंटीग्रल 1 to e⁻x dx के बोले dt, भाई यहाँ पे है e⁻2x, ठीक है ना। e⁻x के बोले t है, तो t² + 1 आएगा, ठीक है ना। और ये तो पता है मुझे, तो 2 वापस तो tan इनवर्स t आएगा, tan इनवर्स t फ्रॉम 1 to e, सो 2 tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1 हो तो
पाई बाई 4 के बराबर है। और यही इसमें एक ऑप्शन था और यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, थैंक यू।